कर्पूरगारं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। जागो उठ कर देखो, जीवन ज्योत उजागर है। सत्यं शिवं सुंदरं, 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 सुंदरं सुंदरं। सत्यं शिवं सुंदरं, सत्यं शिवं सुंदरं, सत्यं शिवं सुंदरं, सत्यं शिवं सुंदरं। ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। सत्यं शिवं सुंदरं, 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 सुंदरं सुंदरं सत्यं शिवं सुंदरं, सत्यं शिवं सुंदरं।
ताली बजाइए। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। ओम नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। देव शं- किसमें हो गया? बहुत सुंदर भजन गाया बहन जी ने। आप भीड़ा से आए हैं? हाँ जी। और कल भाई साहब आए थे, उनके धर्मपत्नी, और बहुत सुंदर गाती हैं। हम भीड़ा में कथा में थे तो हमें तो बड़ा आनंद आता था। शाम को इनसे हम 2 दिन भजन जरूर सुनते थे रोज। हाँ जी, बहुत सुंदर। तो इनके लिए एक बार दोबारा ताली बजाइए। बोलिए शंकर भगवान की। तो आइए कथा में प्रवेश करें। सत्यम शिवम सुंदरम, ये भगवान शिव, ये काशी विश्वनाथ भगवान जो है ना, उन्होंने स्वयं ये मोहर लगाई थी रामचरितमानस पर। जब तुलसी बाबा ने रामायण की रचना की ना, रामचरितमानस की, तो कई लोगों ने बड़ा विवाद कर दिया कि ये तो ऐसे बना दिए लौकिक भाषा में ग्रंथ। तो परीक्षा के लिए वो ग्रंथ रखा गया काशी विश्वनाथ जी के मंदिर में पास। बोले यदि महादेव इसके ऊपर अपनी मोहर लगा देंगे तो इसको स्वीकार कर लिया जाएगा, इसे ग्रंथ मान लिया जाएगा। इसलिए जब प्रातः काल मंदिर के किवाड़ खोले गए ना, दरवाजे, तो उस रामचरितमानस पर महादेव ने स्वयं लिखा था सत्यम शिवम सुंदरम। ये सत्य भी है, शिव स्वरूप भी है और सुंदर भी है। तो बहन जी ने इतना सुंदर भजन गाया, अद्भुत। भगवान शिव सत्य स्वरूप हैं, वही कल्याण करने वाले हैं, वही हमारे जीवन को मधुर भी बनाने वाले हैं, सुंदर भी बनाने वाले हैं। ऐसे महादेव की कथा में प्रवेश करें। तो कथा को विश्राम कहाँ दिया था हमने? अभी नारायण बोला ही जा रहा था, फिर आपकी चर्चा आ गई थी बीच में, माताओं की आ गई थी ना, कि माता को कैसा होना चाहिए। माता चाहे तो संतान को कुछ भी बना सकती है, और ये कार्य जब शिशु गर्भ में आता है उस समय से प्रारंभ हो जाता है। अब बातें नहीं करना प्लीज, अब कोई बात नहीं करेगा। अगर बातें करेंगे तो कथा फिर हम भी फटाफट करेंगे, चलेंगे। शोर नहीं आना चाहिए कानों तक प्लीज। जो भी अब बैठे हैं शांति से बैठिए। मैंने कल भी कहा था, जरूरी नहीं है मेरी नजर नहीं पहुंच रही, तो ऐसा नहीं कि नजर नहीं पहुंच रही है मेरी तो आप शोर मचा लें। महादेव तो सब जगह विद्यमान है, वो तो देख ही रहे हैं। इसलिए कृपया करके अब बात कोई नहीं करेगा, ऊंचे कोई नहीं बोलेगा। अब सब बड़े प्रेम से भाव से कथा को सुनिए। मैं शिव पार्वती विवाह के प्रसंग में कह रहा था, जब उपदेश दिया था ब्राह्मण पत्नी ने, धर्म पत्नी, यदि पत्नी धर्म पत्नी है ना, तो पति चाहे हिरण्यकश्यपु भी है तो भी किसे जन्म देती है? प्रहलाद। पत्नी यदि सुनीति है तो ध्रुव को जन्म देती है। वो किसी भी स्थिति में रहे, किसी भी परिवेश में रहे, वो ध्रुव को जन्म देती है। जननी जने तो, पता है आपको, है ना? पूत जने। क्यों अपना ऐसे सौंदर्य खराब करना अगर संतान अच्छी नहीं है तो? और संतान को दोष नहीं है, उसके माता पिता को दोष है। खेत में जैसा बीज डाला जाएगा वैसी ही फसल आएगी। फसल तो बो दी, अगर खेत की रखवाली नहीं की, अब गेहूं बो दी ना, अब गेहूं में कहीं कुछ उगता है, साथ में उगता है ना, तो क्या करना पड़ता है उसको? खरपतवार को उखाड़ना पड़ता है ना, दवाई स्प्रे नहीं करना, उखाड़ना पड़ता है। मैं देख रहा था सबने उखाड़े हुए जो निकले बीच में कुछ, तो वो सब निकाले हैं। अगर नहीं निकाले तो क्या होगा? फसल खराब हो जाएगी ना।
वैसे ही जो संतान बीज रूप से माता के गर्भ में आती है, यदि उसको सद्गुणों के संचार से, सद्गुणों से पोषित किया जाए, उसका रक्षण पोषण गर्भ में किया जाए, तो वो संतान प्रहलाद बन करके प्रकट होती है। प्रेम से बोलिए। हिरण्यकशिपु पुनः तपस्या करने चले गए। इधर देवराज इंद्र कयाधु का हरण करके ले जा रहे थे कि जब इनके घर में ही अगली पुत्र आने वाला है, ये पक्का हमारा शत्रु और तैयार हो जाएगा, तो इसे मार डालो। देवऋषि नारद ने छुड़ा लिया, कयाधु को अपने आश्रम ले गए। वो गर्भावस्था में थी। बोले ऋषिवर यहाँ कौन सहायता करेगा? बोले देवी हम वरदान देते हैं, जब तक तुम नहीं चाहोगी तुम्हारी संतान जन्म नहीं लेगी। जब तुम्हारी इच्छा होगी, चाहे आप कितने वर्षों तक इस गर्भ को धारण करके रखो, जब तुम्हारी इच्छा होगी तब ये पुत्र तुम्हारा बालक जन्म लेगा। देवऋषि नारद ने वरदान दे दिया, अपनी कुटिया में लेकर के गए और जब तक कयाधु वहां रही है भगवान का सत्संग किया है, निरंतर भगवान की कथा को सुना है। और उस कथा सुनने का परिणाम ये हुआ कि कयाधु ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया जिसका नाम है प्रहलाद, जो जन्म लेते ही भगवान का भक्त है। उसे भक्ति सिखानी नहीं पड़ी, उसे भक्ति सुनानी नहीं पड़ी, क्योंकि मैया ने जो तप किया उस तप का ही वो फल है, वो प्रहलाद है। हिरण्यकशिपु ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके वरदान मांगते हैं। बोले क्या? बोले ना दिन में मरूं ना रात में मरूं, ना ऊपर मरूं ना नीचे मरूं, ना अस्त्र से ना शस्त्र से, बोले ना आपके द्वारा बनाए गए किसी मनुष्य से ना पशु से, बोले ना 12 महीनों में से किसी भी महीने में। इस प्रकार कह दिया। सब प्रकार से मृत्यु के रास्ते बंद कर लिए, पर मृत्यु तो आनी ही है। कितने भी रास्ते बंद कर लो वो तो आनी है। कितना प्रयत्न कर लो और ना जाने किस रूप में आने वाली है, किसी को पता है? यहाँ तो पता नहीं चलता। शाम को सोए थी जी, सुबह पता नहीं चला कब क्या हो गया। बढ़िया स्वस्थ थे, कभी गोली भी नहीं खाई बोले, फिर भी पता नहीं चला, बस सोए रह गए। इसलिए कोई पता नहीं है कब मृत्यु कैसे आ जानी है। कितना बचलो, आनी तो है। अब वो प्रहलाद, उसको गुरुकुल में भेज दिया पढ़ने के लिए हिरण्यकशिपु ने, और सिलेबस बता दिया। क्या बोले? सिलेबस ऐसा बता दिया, बोले राधे राधे कोई नहीं बोलेगा। ऐसा बोला ना, राधे राधे नहीं बोलना, बोले नमस्ते करो। नारायण का नाम कोई नहीं लेगा। ये शक्तियां होती हैं। उस समय थोड़ा रूप अलग होता था, बड़े बड़े भयंकर रूप होते थे ना असुरों के। अब वो रूप थोड़े, उनके सींग सूंग अंदर हो गए, दांत छोटे हो गए, रूप हमारी तरह हो गया। लेकिन जो भगवान के नाम का विरोध करते हैं उनमें वो शक्तियां आज भी विराजित रहती हैं। आदेश कर दिया, बोले सिलेबस जो हम बताएंगे वो पढ़ाया जाएगा। गलती से भी नारायण का नाम कोई नहीं लेगा हमारे स्कूलों में, भगवान का नाम कोई नहीं लेगा, ये कह दिया। सिलेबस में क्या बताना? बोले संस्कृत नहीं पढ़ानी, नहीं तो बच्चे कहीं संस्कारवान न बन जाए। रामायण नहीं पढ़ानी, गीता नहीं पढ़ानी, महाभारत नहीं पढ़ानी। क्या पढ़ाना है? बोले मुगलों का इतिहास पढ़ाओ इन्हें। बाबर कौन था, हुमायूं कौन था, अकबर कौन था, औरंगजेब कौन था। इनको मत बताना कि हिंदुओं के जो वीर योद्धा हुए बड़े पराक्रमी थे भाई। कभी इनको महाराणा प्रताप के बारे में मत बताना, राणा सांगा के बारे में मत बताना, पृथ्वीराज चौहान के बारे में मत बताना, शिवाजी महाराज के बारे में मत बताना, उनके पुत्र के बारे में मत बताना, जीजाबाई के बारे में मत बताना, लक्ष्मीबाई के बारे में मत बताना। इन बच्चों को पढ़ा दो। अकबर महान था। कौन था? अकबर महान था, जिन्होंने हमारे मंदिरों को तोड़ा, जिन्होंने हिंदुओं के ऊपर अत्याचार किए, हमारी बहु बेटियों को उठाकर ले गए, उनका महिमा मंडन करना है। इनको मत बता देना मीराबाई कौन थी, इनको मत बता देना सूरदास कौन थे, इनको मत बता देना तुलसीदास कौन थे।
मत बताना इन्हें रविदास कौन थे, रैदास कौन थे। गलती से मत बता देना रामानंदाचार्य कौन थे, रामानुजाचार्य कौन थे, आदि शंकराचार्य कौन थे, जिन्होंने पूरे भारतवर्ष का भ्रमण 32 वर्ष की आयु में 12 बार कर दिया। शंकराचार्य ने, उसमें गाड़ियां नहीं होती थी, 2000 वर्ष पूर्व होती थी गाड़ियां, सड़कें भी नहीं होती थी। उस समय ऐसे महामानव ने, भगवान शिव का अवतार माना गया उन्हें, उनको मत बता देना, नहीं तो ये हिंदू क्या करेंगे, अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेंगे। इन्हें पढ़ा दो कि नंगे नंगे पैरी मैया अकबर आया और क्या चढ़ाया, पढ़ा है कहीं, पढ़ा कहीं, झूठ परोस दिया गया हमारे सामने, और भेंटों में बड़े खुश होकर गाते हैं, सारे नचते हैं। पता नहीं कितना महान काम कर दिया उसने। हिरण्यकश्यपु मार दिया होगा भगवान नरसिंह ने, पर आज ऐसे एक हिरण्यकश्यपु नहीं है, ऐसे हजारों लाखों हिरण्यकश्यपु हम सबके बीच में घूम रहे हैं। जो पक्ष किसका लेते हैं, जो कहता है किससे चाहिए आजादी, ब्राह्मणवाद से आजादी, किससे चाहिए आजादी, मनुवाद से आजादी, हाँ, ब्राह्मणवाद से आजादी चाहिए। ब्राह्मणवाद कोई जाति नहीं है, ब्राह्मणवाद माने हमारी सनातनी परंपरा, हमारी सनातनी परंपरा का शीर्ष मुख, जो सारे सनातन को पुष्ट करने वाला है। ब्राह्मण को जाति विशेष नहीं है, याद रखना। ब्राह्मणों अस्य मुखम आसीद बाहु राजन्य कृता उरु तदस्य वैश्या पतभ्याम शूद्रो अजायत। पुरुष सूक्त में कहा गया, मंत्र कहा गया कि वो विराट जो पुरुष है, उस विराट पुरुष का जो मुखमंडल है वो ब्राह्मण है। ब्राह्मण माने सबको ज्ञान देने वाला है, सबका मार्गदर्शन करने वाला है, श्रेष्ठता की ओर ले जाने वाला है। पर मुख को कहां रखा जाता है, जब किसी से हम मिलते हैं श्रेष्ठ जन से, तो मस्तक को कहां रखा जाता है, कहां रखते हैं, चरणों में। और चरण तो क्या है, शूद्र का एक है ना। और यदि चरण ना हो तो क्या हमारा शरीर खड़ा हो सकता है, नहीं हो सकता। यदि शरीर हो, मुख ही ना हो तो शरीर रह सकता है क्या, नहीं रह सकता ना। इसकी भुजाएं क्षत्रिय हैं, माने भुजाएं क्या करती हैं, बोले सब प्रकार से इस विराट पुरुष के शरीर को, हमारे शरीर को रक्षा का भार लेती हैं, पुष्ट करती हैं, रक्षण करती हैं। कोई भी समस्या आती है ना, कब कोई हमें मारने लगे तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, आगे हाथ ही करते हैं ना, माने रक्षा करते हैं। रक्षा जो करता है वो क्षत्रिय है, जो सबकी रक्षा के लिए खड़ा हो जाए बिना स्वार्थ के, वो क्षत्रिय है। विचार करिए। उरु, उरु माने ये हिस्सा, वैश्य है। वैश्य माने जो सबका भरण पोषण करे, सब, और किस हिस्से में भरण पोषण होगा, ऊर्जा होगी तो पूरा शरीर पुष्ट रहेगा। समझ गए। इसलिए ये आजादी वालों से भी, ये सब हिरण्यकश्यप की संतानें हैं, ये जो आजादी चाह रहे हैं, क्योंकि ये शास्त्र की मर्यादा में नहीं रह सकते। और जो शास्त्र की मर्यादा में नहीं रहते हैं, उसका शूर्पणखा और होलिका